सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत संदर्शिकाओं पर आधारित और कार्यपुस्तिकाओं पर आधारित 4 दिवसीय प्रशिक्षण 23-24 के दिवस 1 के सत्र 3, जिसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज पर, जो एनसीएफ 2022 फाउंडेशनल स्टेज बन के तैयार हुआ है, उसको लेकर के अपनी समझ बनाने का हम काम करेंगे। इस सत्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और वीडियो को साथियों अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022 हमारी नई शिक्षा नीति को चरितार्थ करती है और उसके आधार पर जो एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज 2022 बनकर के तैयार हुआ है, उससे संबंधित इस सत्र को इस प्रशिक्षण में देने का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022 पर हम अपनी समझ को विकसित कर सकें, उस एनसीएफ को समझ सकें। भाषा तथा गणित शिक्षण योजना और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 इनमें से संबंध स्थापित कर सकें। तो साथियों, इस पर अपनी विशेष समझ बनाने के लिए हमारी कक्षा 3 की शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ नंबर 1 पर इसका आलेख भी किया गया है। उसी से हम लाभान्वित होते हुए इस सत्र के अंदर हमारे चर्चा के जो बिंदु दिए गए हैं उनको एक एक करके इस वीडियो में रख रहे हैं। सबसे पहला हमारा चर्चा का बिंदु हमारे प्रशिक्षण में आता है कि एनसीएफ एफएस 2022 किस उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए बनाया गया है। तो साथियों, एनसीएफ एफएस 2022 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए बनाया गया है। दूसरा बिंदु हमारा चर्चा का आता है एनसीएफ एफएस 2022 के मुख्य निर्देशक तत्व क्या हैं। साथियों, एनसीएफ 2022 जो फाउंडेशनल स्टेज है उसके जो मुख्य निर्देशक तत्व हैं, उनमें सबसे पहले हमारा आता है बहु अनुशासनिक और समग्र विकास की शिक्षा। इसके अंतर्गत यह पाठ्यचर्या हमें यह सुझाती है कि शिक्षा कुछ ऐसी होनी चाहिए जो बेहतर नागरिकों का विकास कर सके। ऐसे नागरिक जो अपनी सोच और क्रिया में स्वतंत्र रूप से तर्क का प्रयोग कर सकें। दूसरे निर्देशक तत्व के रूप में रटने के बजाय तार्किक चिंतन और विश्लेषण पर जोर दिया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2022 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संदर्भ लेते हुए मार्गदर्शक सिद्धांत में कहा गया है कि शिक्षा में बच्चों को रटने या परीक्षा के लिए सीखने के बजाय अवधारणात्मक समझ पर जोर देना जरूरी है, जोर देना चाहिए। साथियों, अगला चर्चा का बिंदु आता है हमारा इस अकादमिक वर्ष में भाषा शिक्षण में एनसीएफ एफएस 2022 के किन पहलुओं को प्रमुखता से संरेखित किया गया है। साथियों, जिन 2 बिंदुओं को संरेखित किया गया है उनमें पहला बिंदु है हमारा घर की भाषा को महत्व देना। इसके अंतर्गत साथियों, एनसीएफ 2022 बुनियादी भाषा शिक्षण में बच्चों के घर की भाषा के अधिकाधिक उपयोग पर बल देने को कहा गया है। वर्ष 2023-24 की जो हमारी शिक्षक संदर्शिकाएं हैं उनमें भी जो शिक्षण योजनाएं दे रखी हैं उनमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि शिक्षक बच्चों के साथ संवाद करते हुए उनके घर की भाषा को विशेष महत्व दें। दूसरा बिंदु जो संरेखित किया गया है वह है खेल, सुनने और आपसी संवाद द्वारा सीखने पर जोर। इसके अंतर्गत भाषा के अलग अलग कालांशों में खेल द्वारा सीखने, आपसी संवाद द्वारा सीखने पर काफ़ी जोर दिया गया है। साथियों, अगला बिंदु हमारा चर्चा का आता है
चौथा बिंदु जो है वह है कक्ष में घर की भाषा को महत्व देने से आप क्या समझते हैं। साथियों, अगर कक्ष के अंदर बच्चों के परिवेशीय भाषा में भाषा सिखाने का कार्य किया जाता है तो बच्चे सहज भाव से सीखने का काम करते हैं। भाषा के पहले कालांश में जिसमें हम पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित गतिविधियों पर काम करते हैं, वहाँ यह निर्देश एकदम स्पष्ट है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने और उनसे सवाल पूछने, उनके अनुभवों पर चर्चा करने में उनके घर की भाषा को हमें अधिक महत्व देना है। साथियों, अगला 5वां बिंदु चर्चा का आता है कि बच्चों का आपसी संवाद और खेल द्वारा सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। साथियों, बच्चे जहाँ खेल खेल में अभिनय आदि के द्वारा भाषा की अलग अलग दक्षताओं पर निपुणता हासिल करते हैं, वहीं भाषा के कालांश 1, 2 और 3 में ऐसे कई अवसर हमें दिए गए हैं जहाँ बच्चे समूह व जोड़ी बनाकर अपने कार्यों पर चर्चा करते हैं और भाषा की दक्षताओं को हासिल करते हैं। अगला चर्चा का बिंदु हमारा आता है कि NCF FS 2022 के अनुसार भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति क्या है। साथियों, भाषा सीखने के 4 कौशल हम सब भलीभांति जानते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। NCF 2022 का यह स्पष्ट मानना है कि बुनियादी स्तर पर बच्चों को जब भाषा सिखाने का काम किया जाए तो ये चारों के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सब समानांतर रूप से एक साथ सिखाए जाएं। इनको एक साथ सिखाने की आवश्यकता है। इसे ही हम भाषा की संतुलित पद्धति कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथियों, पुनः वही अपील करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। आज की वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।